क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लो, हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार समझ लो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट 6, वो नंबर्स जो x6 को डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 इटसेल्फ। आप इस पॉलिनोमियल को fx नाम दे दो, इसको अपन क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। अब आप क्या क्या करना है, एक एक वैल्यू रख के चेक करना है whether it is 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम f1 रखते हैं, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 11 और 1 12 माइनस 12। f1 आपका 0 आ रहा है, करेक्ट और नॉट? तो हम लिखेंगे यहाँ पे f1 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लिखना x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर 1 पे 0 नहीं आता तो आप माइनस 1 लोगे, माइनस 1 पे 0 नहीं आता फिर नेक्स्ट नंबर, इस तरह से कंटिन्यू करना है। पहली स्टेप क्लियर होगी आपको? दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सॉल्यूशन। सर हाँ सर सर आप एक बार अपने फैक्टर ऑफ 6 कैसे निकाले वो बता सकते हो क्या? वो नंबर्स, ठीक है, जो नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 6 1 से डिविजिबल है तो माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 6 2 से डिविजिबल है तो माइनस 2 से भी डिविजिबल होगा, 6 3 से डिविजिबल है और माइनस 3 से भी डिविजिबल है। बस ऐसे सोच के लिखना है, ओके और नॉट? ओके सर। ठीक है, जो नंबर आपको ध्यान में आ जाए आप तो देखते जाओ, 1 के बाद कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं वो सारा लिखने हैं अपने को, और साथ में प्लस माइनस लगा। नाउ नेक्स्ट यस स्टेप सर। और सर लास्ट में क्या और करें? सर लास्ट में जब अपने हाँ, सर लास्ट वाली स्टेप में x माइनस 1 कहाँ से आया? x की वैल्यू 1 ली अपन ने, ये 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1। वो x माइनस 1। अब आप इस ओके x सर। से इसको डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब जिसको डिवीजन नहीं आता है वो लोग चेक करिए। सबसे पहले ये x चेक करेंगे और एक ये x क्यूब चेक करेंगे। अब मुझे बताओ इस x को मैं किससे इंटू करूं कि x क्यूब आएगा? एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे। अब ये x स्क्वायर दोनों टर्म से इंटू होगा, x स्क्वायर इंटू x विल गिव यू x क्यूब, ओके, तो राइट डाउन x क्यूब हियर, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस x स्क्वायर, फिर होगा साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसल आउट, दिस इज माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब आप फिर से सेम प्रोसेस चेक करो, x माइनस 5x स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? माइनस 5x। तो राइट डाउन माइनस, यहां लिखेंगे माइनस 5x। अभी दोनों टर्म से इंटू होगा, माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू माइनस 1 प्लस 5x, फिर से साइन चेंज करो, प्लस माइनस 6x माइनस 6 से इंटू करो, एक मिनट रीस्टार्ट हो गई स्लाइड।
सर फिर तो अपन ने 6 के फैक्टर्स क्यों निकाले, वो अपन ने कुछ करा तो है ही। किया ना हमने, ये 6 के फैक्टर से ही तो निकलेगा। 6 के फैक्टर्स इसमें से, इनमें से कोई एक फैक्टर आपका x-1 या x-2 इस तरह से कुछ आ जाएगा, उससे डिवीजन होगा अपना। फिर अपन ने 1 का क्यों भी क्यों लिया? अपन ने 2 3 ये वाले नंबर्स क्यों नहीं लिए F1 में? सुनो मेरी बात, एक जैसे ही आ जाए ना उसके बाद स्टॉप करके डिवीजन कर लेना, बाकी के नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपने को जब हम ये लिखते हैं ना ओके तो सर। मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा, इसीलिए सारे लिखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारे लिख लें। ठीक है, वो अभी आप क्वेश्चन करोगे आपको और क्लियर होगा। अब आपको थर्ड स्टेप पे आना है। नाउ फॉर अदर टू फैक्टर्स, फॉर अदर टू फैक्टर्स you have to factorize x square minus 5x plus 6। फैक्टराइज करो इसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, उसकी कितनी आएगा? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। 6 के फैक्टर्स, सर -6x + 6। नहीं -6 + 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 इंटू तो -1 सर -6x + x। नहीं होगा। -6 + 1 करेंगे तो -6 आएगा, अपने को +6 चाहिए, तो आपके जो फैक्टर है वो -2 -3 होंगे। x स्क्वायर -2x -3x + 6, फर्स्ट टू में से कॉमन निकालो, x -2 कॉमन, x -3, so x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 इज इक्वल टू, अब तीन फैक्टर्स हो गए हमारे पास। और वो 5x कहाँ गया? 5x ही तो सॉल्व हुआ है, ये 5x है, ये रहा -2x और 3x। 5x होता है कि नहीं होता है? इसी को तो ब्रेक किया हमने दो पार्ट में। 5x को 2x और 3x लिख सकते हैं ना हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करनी है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं करा चुका हूं पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x - 1 इज द फर्स्ट फैक्टर, और x - 1 के साथ आया था x² - 5x + 6, और इस x - 1 के साथ इसको हम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 2 x - 3। दिस इज द आंसर। कॉपी करो इसको एक सर और। सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड खोलो। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, पहले ये कॉपी करो आप। सर नेक्स्ट स्लाइड खोलो ना। सर वो कॉपी करना था। क्या कह रहे हो आप? सर वो पहली वाली साइड का डिवीजन का थोड़ा बाकी था। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखो।
हटाऊं मैं इसे? एक सेकंड के लिए पिछली वाली स्लाइड खोलो ना। सर डन। सर डन। क्या जस्ट मिनट सर डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लो। जस्ट मिनट हो, दे रहा हूँ क्वेश्चन निकालने का मेरे को। ठीक है, ओके नाउ लिसन। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। एक 20। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, दो तीन से पता चल जाएगा आपको। नाउ सबसे पहले आप इसमें रखो f1। अच्छा, इसमें ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, जो f दे रखा है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो मैं f1 रखूंगा तो कभी जीरो आएगा ही नहीं आपका। तो आप -1 से शुरू करो। व्हाट इज नॉट? सर -1 क्यों? अगर मैं 1 रखूंगा तो ऑल आर पॉजिटिव ना, तो कभी जीरो आएगा क्या उससे? नो सर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप -1 लो, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से ही काम करना पड़ेगा। नेगेटिव से लेके ट्राई करो। -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास 33 -33, जीरो आ रहा है देखो, यानी x+1, x-1 है तो हम उसका लिखेंगे -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। ऑपोजिट साइन लेना होता है, ध्यान रखना हमेशा। अगर -1 है तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। आ गया? वैल्यू क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे? सर यस, सर अपन x-1 क्यों नहीं लेंगे? अपन ने वैल्यू तो -1 ली है ना। हाँ -1 लिया ना, तो -1 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये? +1। तो दैट इज व्हाई इट इज x+1 here। गॉट इट? नाउ वी विल डिवाइड इट। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे इसको डिवीजन करें। x+1 x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड करके दो मेरे को, कितना आएगा? डिवीजन आता है आप लोगों को? यस सर। सर
Sir, the quotient is x square plus 12x plus 20. हाँ यस, ये x है, एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स आएगा। नाउ साइन चेंज, 12x स्क्वायर प्लस 32x, तो हम 12x से इंटू करेंगे इसको, 12x स्क्वायर प्लस 12 1 12x, अगेन साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 20x प्लस नेक्स्ट 20 कॉपी करो, तो 20 1 20 है, अगेन साइन चेंज, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी। फॉर अदर टू फैक्टर्स, एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, करो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। Sir, 10 plus 2. 10x plus 2x. हाँ यस, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन वंस अगेन। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये समझ में आए दोनों चीजें कहां से आ रही हैं, ये दोनों फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन दोनों को, x प्लस 1 को और ये कोशेंट को, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अब इसके आगे x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर चुके हैं, यहां से x प्लस 10 x प्लस 2, दिस इज द आंसर। तो एक बार की पहले वाली साइड खोलो ना। सर इसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स ही निकालने होते हैं, भले ही उसके उस नंबर के जितने फैक्टर्स को ये तीन फैक्टर होंगे ना, फर्स्ट में निकालना होता है। एक फैक्टर यहाँ मिल जाएगा और बाकी दो आपको फैक्टराइजेशन से मिलेंगे। हम्म, कंप्लीटेड। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे अब पूरा। Try this one. Try this.
सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 ही आनी चाहिए ना। हाँ, जब अपन वैल्यू रखते हैं उसमें 0 आता है उसी को लेना है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर पे आता है। सर अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है? आगे से आगे नंबर लेते जाओ ना। ओके। ठीक है, जैसे हमारे पास ये fx है, फैक्टर्स ऑफ 42 प्लस सो माइनस -3 प्लस माइनस 3 ऐसा आ रहा है। पहले 1 रख रहे हैं, इट इज नॉट इक्वल टू 0, हटाओ इसे, नेक्स्ट नंबर लो -1। सर ये भी 0 नहीं आ रहा। इट इज यस सर। F2 पे चेक करो। आई थिंक ये वाला भी 0 नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया, इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस -2 is coming, minus दिस इज योर -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 is 8, -8 प्लस 58 -42, तो ये 58 -58 0 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखो अब इसमें भी 0 नहीं आता था, फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। आया समझ में आपको? yes sir. x plus 2 is a factor of x -2 ना। अब आप डिवाइड करो इसको, x plus 2 डिवाइडेड x plus 2 dividing x cube minus 2x square minus 29x minus 42. Now what is the quotient then? Sir, remainder is coming, so what we will do? इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर से इनटू करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करो, कैंसिल आउट हो गया, -4x स्क्वायर माइनस 29x, तो -4x से इंटू होगा, 4x इंटू एक्स विल गिव यू -4x स्क्वायर -8x, साइन चेंज करो इसको, -21x -42, तो +21 से इंटू हो जाएगा, तो -21 सॉरी, क्योंकि अपने को -20 42 चाहिए, साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया, तो फिर रिमाइंडर आ रहा है। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 2x स्क्वायर -4x -21, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, So -7 and +3 -7 एंड +3 करेक्ट है।
2x कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 7 और x प्लस 3, दिस इज द फैक्टर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? x2 minus 2x square this is equal to x plus 2 x square minus 4x minus 21, हो जाएगा x plus 2 2x minus 7 x plus 3। check your answer। सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड खोलो ना। सर yes तो यहाँ पे अपन ने 2x स्क्वायर क्यों लिया? हाँ सॉरी x स्क्वायर तो है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, जस्ट वन करेक्शन है। तो दिस इज, अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा -7 एंड +3, तो आंसर आएगा आपका x माइनस 7 एंड x प्लस 3, करेक्ट होना? यस सर। इस मिनट स्लाइड रीस्टार्ट हो रही है। एक बार फिर से देख लो। सर ये समझ में नहीं आया कि x plus 2 is a factor of f(x) कैसे आया? सर प्लीज एक और बार समझा दो। एक मिनट बोल बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। दिस इज 21 ईयर, -21 के फैक्टर्स -7 प्लस 3, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3। तो अपना क्वेश्चन है, तो ये है x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 और x प्लस 2 तो अपना पहले आ गया था, ये है x माइनस 7 एंड x प्लस 2। हाँ बोलो, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई इसके अंदर? सर अपन डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 7? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये समझ में नहीं आया कि जो डिवीजन के ऊपर x plus 2 is the factor of f(x) लिख रहा है वो कहाँ से है? कि यहाँ से लिखा आना, हुआ है वो कहाँ से? देखो -2 पे 0 आ रहा था, यस सर। ठीक है। अगर -2 पे 0 आ रहा है तो हम उसको x माइनस 2 0 लेंगे ना, ये -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज द फर्स्ट फैक्टर। ओके सर। डन। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? ये देखो, ये अच्छा खासा मार्क्स का वेटेज है इसका। अगर 10 नंबर का चैप्टर है ना, आप ये मान के चलो कि अगर 10 मार्क्स का चैप्टर है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी में से बनेगा। फैक्टर थ्योरम बेस्ड फैक्टराइजेशन, उसके बाद 4 नंबर तक का क्वेश्चन रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में से हो सकता है, और बाकी के 3 नंबर जो है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन पर होगा, फॉर्मूला बेस्ड, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा। तो ये है, इसमें अच्छा खासा वेटेज इस टॉपिक का।
सर संडे को सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का ही टेस्ट है ना? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम दोनों। सर आज जो सिखाया उसका क्या कह रहे हो? नहीं वो नहीं, ये टॉपिक अलग है, ये पूरा अलग टेस्ट होगा, इसका अलग टेस्ट होगा। हो गया क्लियर? सर इसे पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ सर डन। दो तीन क्वेश्चन कॉपी करो, एज होमवर्क करने कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना आज।